हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं कुछ बेहद ही ज्यादा खौफनाक कहानियां लेकर। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेक श्योर कि आप इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी स्टोरीज लेकर आता रहता हूं। के साथ हम बढ़ते हैं आज की अपनी फर्स्ट स्टोरी की तरफ। मेरा नाम अनुज है और मैं आसाम के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। हमारा गांव आसाम और मेघालय के बॉर्डर के काफी करीब है। वैसे तो अभी साल 2008 से मैं गुवाहाटी में रहता हूं, माँ पापा और बहन के साथ। ये जो घटना जो आपको बताने जा रहा हूं, ये साल 2018 के अगस्त की है। उस टाइम पर घर में थोड़ी दिक्कतें चल रही थी और इसी सारे तनाव के बीच परेशान होकर मैं घर से नाराज होकर अपने गांव की तरफ चला गया। उस टाइम पर मेरे आसपास रहने वाला हर व्यक्ति एक वाटरफॉल के बारे में बताते थे। ये और कोई नहीं, सिल डूबी वाटरफॉल है, जो कि मेरे गांव से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर था। मैं हमेशा ही अपने गांव वाले दोस्तों से कहता था कि चलो किसी हम लोग प्लान बनाकर वहां पर चलते हैं, पर पता नहीं किस वजह से वह सब लोग बोलते थे कि अभी वहां पर नहीं जाना चाहिए, अभी वहां पर कोई रहता है जो कि इंसानों की गर्दन काट देता है। ये बात सुनकर मुझे भी उतनी हैरानी हुई जितनी आपको हो रही है। अब हैरानी कहिए या जिज्ञासा, 3-4 दिन के बाद मैं खुद ही साइकिल से वहां पर जाने के लिए निकल पड़ा। लगभग दोपहर के 2 बजे के आसपास मैं अपने घर से निकला और वहां पहुंचते पहुंचते मुझे शाम के 4:30 लगभग बज गए थे। जब मैं वहां वाटरफॉल के बिल्कुल पास में पहुंचने वाला था, तभी एक बॉयज के ग्रुप ने मुझे रोक लिया और उन्होंने सीधा पूछा कि मैं कहां जा रहा हूं। तो मैंने भी उन्हें बता दिया कि मैं सिल्ड वाटरफॉल देखने जा रहा हूं। तब उनमें से जो एक व्यक्ति था, उसने मुझे उसी सिर काटने वाले आदमी के बारे में बोला और कहा कि अभी वहां जाना मना है। ऐसा कहकर उसने मुझे वहां से वापस भेज दिया। वहां से अब मैं थोड़ा आगे आ गया था। शाम के लगभग 5:30 बज गए थे और तब मुझे थोड़ा आगे एक आदमी और एक औरत दिखाई दिए। उनके हाथ में कुछ लकड़ियां थी और वो पहाड़ी के ऊपर की साइड जा रहे थे। उन्हें देखने के बाद मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पास जो लकड़ियां थी, मुझे उसके ऊपर कुछ खून का दाग सा दिखाई पड़ रहा था। अब मुझे नहीं पता था कि ये मेरा वहम था या फिर यह कुछ और था या फिर यह वही था जो मैं समझ रहा था। एक और बात जो कि काफी अजीब थी, वह ये कि इस पहाड़ी पर मैं अपनी साइकिल को भी धक्का मार मार के जैसे तैसे ऊपर चढ़ा रहा था, बट वह आदमी जो ऊपर जा रहा था वो एक पूरी की पूरी ठेला गाड़ी को जिसके ऊपर लकड़ियां लदी हुई थी, उसे अकेले ही खींच कर ऊपर ले जा रहा था। मैंने उन्हें देखकर अपनी चलने की चाल थोड़ी बढ़ा दी और अब मैं धीरे धीरे उनके करीब जाने लगा। पर जब मैं उनसे थोड़ा पीछे था तब मुझे एक जोर का झटका लगा। अभी वो मेरे थोड़ी आगे ही थे कि तभी एकदम से वह आदमी रुका और उसने मेरी ओर बिना देखे बोला, क्या तुम्हें डर लग रहा है? मेरे मन सबसे पहले यही ख्याल आया कि आखिर इसने मुझे देखा कब और बिना देखे इसे कैसे पता कि मैं इसके ठीक पीछे हूं। जितना मैंने गांव वगैरह में सुना था, मुझे यही पता था कि भूत प्रेत के पैर उल्टे होते हैं, इसीलिए मैं अब उनके पैर देखने लगा। बट एक तो शाम का अंधेरा हो चला था और दूसरी बात, वह आदमी ठेला गाड़ी खींच रहा था और वह जो औरत थी उसने असमी साड़ी पहनी हुई थी। इस वजह से मैं उनके पैर नहीं देख पा रहा था। मैंने सोचा कि जब मैं इनसे आगे निकल जाता हूं, और यही सोचकर मैं अब उनको साइड से उन्हें पास करने लगा। उस टाइम पर एकदम से ही मेरी नजर उस आदमी के हाथ में गई जिसके हाथ में एक चाकू था और तभी मेरी नजर एकदम से उसकी गर्दन पर भी गई और मैंने देखा कि उसकी गर्दन पर एक गहरा दाग था। मैंने जैसे ही ये देखा, मैं एकदम से वहीं पर स्थिर हो गया। जैसे ही मैंने ये देखा, मेरे होश उड़ गए थे। मैंने अपनी साइकिल को बहुत तेजी के साथ वापस उल्टा घुमाया और क्योंकि अब मैं ऊंचाई पर था तो साइकिल आराम से नीचे जाने वाली थी। यही सोचकर मैंने ना आव देखा ना ताव और अपनी साइकिल के साथ पूरी स्पीड से नीचे आने लगा। बट तभी मैं देखता हूं कि वह आदमी और औरत मेरे पीछे भागते हुए आ रहे हैं और इतनी तेजी से कि वह मेरी स्पीड को भी क्रॉस करने वाले थे। जबकि मैं ढलान से अपनी साइकिल से नीचे आ रहा था। वो तो पता नहीं कैसे मेरी किस्मत अच्छी थी कि थोड़ा नीचे आने के बाद मुझे आगे कुछ लोग दिख गए जो कि एक दुकान के पास थे। मैंने अपनी साइकिल को फौरन उसी ओर मोड़ा और सीधा वहां पर जाकर ही रोका। उसके बाद वहां रुककर जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो उन आदमी और औरत का मुझे नामो निशान नहीं मिला, यानी मुझे दूर दूर तक कोई भी नहीं दिख रहा था वहां पर जो लोग खड़े थे। उन्होंने मुझसे पूछा तो बहनों ने बता दिया कि मेरे साथ क्या हुआ है। उनमें से एक अंकल जो कि हमारे गांव की तरफ जाने वाले थे, उन्होंने अपनी गाड़ी में मुझे लिफ्ट दे दी और उसके बाद मैं उनके साथ ही अपने घर गया। इसके अलावा पहाड़ से नीचे आते समय साइकिल को भी काफी नुकसान पहुंचा था। घर आने के बाद मेरे दादाजी ने मुझे बहुत डांटा साइकिल की वजह से ही, बट मैंने मेरे साथ जो घटना हुई उसके बारे में और किसी को भी नहीं बताया। उस आदमी के गले पर जो जख्म था उसका चित्र मेरे दिमाग में एकदम पसा गया है और जैसे ही मैं उसके बारे में सोचता हूं मुझे बेहद डर लगता है और मुझे ये लगता है कि उस दिन किसी अनहोनी से मैं बहुत ही ज्यादा करीब से लौटा।